Hello guys, welcome back to my channel The Shopping Lady. This is Priyanka and I'm back again with another product review. So आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ आपके साथ में वेरी मच इंडियन ब्रांड का, जो कि शार्क टैंक पे आया हुआ था। एंड इसके पहले मैंने शार्क टैंक से ही रिलेटेड एक और सुदति की साड़ियों का रिव्यू किया था, जिसे आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, बहुत सारे क्वेरीज भी आई थी। एंड उसी तरह से शार्क टैंक पे एक और ब्रांड था जिन्होंने अपनी साड़ियों को लेकर एडवर्टीजमेंट किया था। उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या यूनिक उसको बनाता है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ था। एंड ब्रांड का नेम जैसे मैंने आपको बताया वेरी मच इंडियन ब्रांड है, आपने सुना भी होगा एंड काफ़ी जगह पे इसके एडवर्टीजमेंट वगैरह देखे भी होंगे। एंड जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू वीडियो। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं वेरी मच इंडियन ब्रांड की एक साड़ी का रिव्यू। एंड मोस्टली इसके वेबसाइट का रिव्यू मैं करूंगी, जैसा कि हमेशा आपको बताती हूँ। इसमें वेबसाइट से भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको मिंत्रा पे, आजियो, लक्स, इन दोनों पे भी आपको इसके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। हालांकि मिंत्रा पे काफी टाइम तक ये आउट ऑफ स्टॉक थे, बट रिसेंटली इन्होंने दोबारा से रीस्टॉक किए हुए हैं अपने प्रोडक्ट्स। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से रिटर्न एंड रिफंड की पॉलिसीज होती है। वेबसाइट से परचेज करना हमारे लिए ज्यादा बेटर डील होगी या फिर मिंत्रा वगैरह से परचेज करना हमारे लिए बेटर ऑप्शन प्रूव होगा। तो शार्क टैंक इंडिया पे 2023 में ये ब्रांड आई हुई थी। एंड अपने प्रोडक्ट्स को लेके मोस्टली ये हैंडलूम की साड़ियां रहती हैं इनकी, प्योर कॉटन की, प्योर सिल्क की। एंड इसके साथ ही साथ में सिल्क मार्क सर्टिफाइड साड़ियां भी होती हैं। एंड ये थोड़े एक्सपेंसिव वाले साइड पे हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ में प्रीवियसली बताया हुआ था। सुदति के ब्रांड को भी, वो भी शार्क टैंक पे आई हुई थी। और उसमें बहुत ही बजट फ्रेंडली, बहुत ही चीप रेंज में आपको साड़ियां मिल जा रही थी। एंड उसमें आपको 599, 699 इस तरह की रेंज में भी आपको साड़ियां मिल जा रही थी। हालांकि रिव्यूज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही तरह से थे। मैंने आपके साथ में रिव्यू भी शेयर किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। बट फिलहाल हम स्टिक करते हैं वेरी मच इंडियन ब्रांड पे। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसमें आपको मोस्टली हैंडलूम की साड़ियां मिल जाएंगी, प्योर सिल्क की साड़ियां जैसे प्योर पैठनी वगैरह है, इस तरह की साड़ियां आपको इसमें मिल जाएंगी। बनारसी में भी प्योर एंड ब्लेंडेड दोनों ही तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर सिल्क मार्क सर्टिफाइड साड़ियां मुझे परचेज करनी है, बजट का इशू नहीं है, तो इस ब्रांड के साथ में आप जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है verymuchindian.com, इस पे भी आपको मिल जाएगा। एंड इसके साथ ही मैंने आपको जैसे बताया आजियो, लक्स पे एंड मिंत्रा पे इसकी साड़ियां अवेलेबल है। इसके अलावा आपको नायका फैशन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या फिर अदर किसी वेबसाइट पे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल ये प्रोडक्ट्स नहीं है। प्राइस की अगर बात करें तो इसमें 3000 स्टार्टिंग प्राइस एंड 3 लाख तक इसकी साड़ियों की रेंज जो है वो जाती है। प्योर की बात अगर हम करें तो 3 लाख तक भी जाती है। एंड इसके इन स्टोर परचेज भी है, पुणे में इनका स्टोर है। तो आप अगर बहुत एक्सपेंसिव साइट पे या प्योर सिल्क साड़ियों के लिए परचेज करना चाह रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इन स्टोर जाकर वहां से परचेज करें। सामने से देखने के बाद ही इतने हाई रेंज की साड़ियां नहीं, बट अगर नॉर्मल रेंज में, स्टार्टिंग रेंज में अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मिंत्रा से भी परचेज कर सकते हैं एंड इसकी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये मैंने मिंत्रा से परचेज किया हुआ था, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। अगर वेबसाइट पे भी अवेलेबल है एंड मिंत्रा पे भी अवेलेबल है तो बेटर ये होता है कि मिंत्रा से या फिर इस तरह की साइट से परचेज करना, क्योंकि वहाँ पे डील आपको बेटर मिल जाती है। तो ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में रिसीव हुई थी मुझे प्रोडक्ट, बट जो प्राइस मैंने पे किया हुआ है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि पैकेजिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी, थोड़ी और अच्छी पैकेजिंग में ये साड़ी मुझे रिसीव हो सकती थी। तो पैकेजिंग थोड़ी बेटर और हो सकती थी, क्योंकि इस तरह की रेंज में जो भी और मैंने साड़ियाँ परचेज की हुई हैं, हैंडलूम की भी साड़ियाँ, सूता वगैरह की साड़ियाँ मैंने परचेज की हैं, तो वो थोड़ा सा पैकेजिंग थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा यूनिक रहता है। तो कुछ इस तरह से है। एंड साथ ही साथ मैं आपके साथ में स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दे रही हूँ कि मिंत्रा पे किस तरह से साड़ी रिफ्लेक्ट हो रही थी एंड जो अभी हमारे सामने है वो किस तरह से है। तो ये प्रॉपरली नीटली पैक है एंड इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है अगर आप वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं। तो इन दैट केस स्पेशली रिटर्न रिफंड की पॉलिसीज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिपिंग पॉलिसी की। तो शिपिंग आपको इंडिया में फ्री है एंड आपको इंटरनेशनल शिपिंग एंड इंडियन शिपिंग दोनों है। एंड इसमें इनकी वैल्यू जो है इंटरनेशनल में भी अच्छी खासी है। तो इस वजह से वेबसाइट का अगर ओवरव्यू देखें, जो कि मैं आपके साथ ही साथ वीडियो के स्क्रीनशॉट भी शेयर करते जा रही हूँ, तो उसमें आपको फ्री शिपिंग विद इन इंडिया मिलेगी एंड प्रीपेड पे स्पेशली आपको फ्री शिपिंग का ऑप्शन इसमें दिख रहा है। हालांकि सीओडी में भी फ्री शिपिंग ही होगी, बट ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है।
एंड बात करें अगर हम इंटरनेशनल ऑर्डर्स की, तो उसमें वेट के अकॉर्डिंग, जैसे विद इन 1 kg अगर रेंज है आपके प्रोडक्ट का, तो उसमें 1500 के अराउंड में शिपिंग चार्ज है। तो वो पूरा एक चार्ट वो आपके साथ में मैं शेयर कर दे रही हूँ। उसमें आप देख सकते हैं कि अगर इंटरनेशनली आपको परचेज करना है तो उसमें क्या क्या वेट के अकॉर्डिंग इनके शिपिंग चार्जेस लगेंगे। एंड टोटल अगर टाइम की बात करें फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड, तो इसमें 10 to 15 डेज का टाइम मैक्सिमम इसमें लग जाएगा आपको प्रोडक्ट रिसीव होने पे, अगर आप वेबसाइट से परचेज करते हैं। इन दैट केस कैंसिलेशन की अगर बात करें तो विद इन 24 आवर कैंसिलेशन के लिए आप जा सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप कैंसिल करने के लिए जाते हो तो 5% का डिडक्शन हो सकता है अगर आपने प्रीपेड किया हुआ है। इन दैट केस तो कोशिश करें कि विद इन 24 आवर आप कैंसिलेशन के लिए जाए, इन केस अगर आपको प्रोडक्ट कैंसिल करना है। एंड कैंसिलेशन के लिए आप मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं। दोनों ही डिटेल्स आपके सामने मैं डिस्प्ले कर दे रही हूँ। इनकी ईमेल वेबसाइट भी जो है उसको भी डिस्प्ले कर दे रही हूँ एंड व्हाट्सएप का नंबर जो है वो भी डिस्प्ले कर दे रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसीज की वेबसाइट के अकॉर्डिंग। तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसमें 2 डेज का रिटर्न, 5 डेज का एक्सचेंज मिल रहा है। तो अगर आप वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं तो उसमें आप विद इन 2 डेज रिटर्न के लिए एंड विद इन 5 डेज आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट एक्सचेंज के लिए जा सकते हैं। एंड दोनों ही केस में आपको ईमेल के थ्रू इन्हें इन्फॉर्म करना है कि प्रोडक्ट मुझे डैमेज रिसीव हुई है या फिर जो भी आपका कंसर्न है उसके साथ में। एंड उसके बाद अप्रूव होने के बाद आपको इसमें शिपमेंट वगैरह करनी है। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न की, तो उसमें आपको व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल के थ्रू इन्हें इन्फॉर्म करना है। एंड उसके बाद अप्रूव होने के बाद विद इन 48 आवर्स आपको सेल्फ शिपमेंट करनी है प्रोडक्ट की रिटर्न के केस में। एंड उसके बाद अगर आप रिटर्न के लिए जाते हो तो उस केस में आपको क्रेडिट नोट मिलेगा, किसी भी तरह से अमाउंट रिफंड नहीं होगा। एंड अगर आप विद इन 24 आवर रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं तो उसमें आपको टोटल अमाउंट जो है थोड़े डिडक्शन के बाद में आपको रिसीव हो जाएगी। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि अगर आप रिटर्न के लिए जा रहे हैं तो इन दैट केस विद इन 48 आवर्स आप रिटर्न के लिए उन्हें मेल करके इन्फॉर्म कर दें और कोशिश करें कि शिप भी कर दे, क्योंकि इसमें सेल्फ शिपमेंट है। एक्सचेंज अगर आप करेंगे तो एक्सचेंज के केस में टर्म एंड कंडीशन अलग है, वो मैं आपके साथ में अभी डिस्कस करूंगी। एंड जब भी आप रिटर्न करें तो उसके साथ में जो कुरियर कंपनी है, जो कुरियर बॉय है, उससे आप एक ट्रैकिंग डिटेल्स या फिर किसी भी तरह से कोई रिसीट वगैरह जरूर रख लें। इन केस किसी तरह से लॉस्ट हो जाता है शिपमेंट का, ये प्रोडक्ट आपका मिसप्लेस हो जाता है, तो इस केस में प्रूफ के लिए एंड विद इन टाइम अगर आप डिस्पैच कर देते हैं तो वेयर हाउस में पहुंचने के बाद विद इन 1 वीक 4 to 7 डेज का टाइम इन्होंने लिखा हुआ है। वो सारी चीजों के स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ में शेयर करते जा रही हूँ। विद इन 4 to 7 डेज आपको टोटल अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाएगा, थोड़े बहुत डिडक्शन के बाद अगर कुछ एप्लीकेबल होंगे तो। एंड कुछ चीजें हैं जिसमें आपको रिटर्न एलिजिबल नहीं होता है, जैसे कि सेल्स में अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उस केस में अगर आपने एक बार एक्सचेंज किया हुआ है प्रोडक्ट, उसके बाद दोबारा आप चाह रहे हैं कि रिटर्न करना, तो उस केस में भी रिटर्न नहीं होगा। किसी तरह से अपने फॉल एंड एजिंग करवाई हुई है, कस्टमाइज करवाया हुआ है, तो उन सारे केसेस में, उन सारे टर्म एंड कंडीशंस में आप किसी भी तरह से रिटर्न के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थी रिटर्न की पॉलिसी, बट एक्सचेंज की पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें क्या डिफरेंट आपको मिलेगा कि एक्सचेंज जैसे कि रिटर्न के लिए आप जा रहे हैं तो आपको सिर्फ शिपमेंट करनी होगी, कुरियर का रिसीट वगैरह रखना पड़ेगा। बट एक्सचेंज के लिए अगर आप जा रहे हैं, किसी तरह से डैमेज या मैन्युफैक्चरिंग डैमेज आपको रिसीव होती है प्रोडक्ट, तो किसी भी तरह से टैग वगैरह हैम्पर मत कीजिएगा, रिटर्न के केस में भी एंड एक्सचेंज के केस में भी। एंड एक्सचेंज के केस में आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि इसमें आपको डोर स्टेप पिकअप है, मींस कि जो कंपनी है वो अरेंज करेगी पिकअप आपके डोर स्टेप से, जैसे कि मिंत्रा वगैरह पे होता है। एंड आफ्टर रीचिंग द वेयर हाउस ये आपको दूसरा प्रोडक्ट एक्सचेंज में दे देंगे। तो ये आपको मेजर डिफरेंस एक समझ में आ रहा होगा रिटर्न एंड एक्सचेंज में। रिटर्न के केस में आपको सेल्फ शिपमेंट करनी है एंड एक्सचेंज के केस में आपको डोर स्टेप पिकअप की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें क्रेडिट नोट की भी फैसिलिटी है एंड आपको रिफंड अमाउंट भी है विद इन टाइम अगर आप रिटर्न करते हैं तो इन दैट केस। एंड क्रेडिट नोट अगर होता है तो उस केस में आपको 3 मंथ्स की वैलिडिटी होगी क्रेडिट नोट की, आपको विद इन 3 मंथ उसे यूज करना होगा, जितना भी टोकन अमाउंट आपको मिलेगा। एंड रिफंड अगर आपको मिलेगा, अगर एप्लीकेबल होगी, सारी चीजें सही होंगी, तो रिफंड जो है वो आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। किसी तरह से आपको क्रेडिट नोट वगैरह का चक्कर नहीं लगेगा विद इन टाइम अगर आप सारी चीजों को प्रोसेस कर रहे हैं इन दैट केस। एंड सारे बैंक के डिटेल्स जो है वो मेल के थ्रू आपसे लिए जाएंगे अगर आपने COD किया हुआ है इन दैट केस। इन केस अगर आपने प्रीपेड किया हुआ है तो उसमें बैंक के डिटेल्स आपके ऑलरेडी उनके पास में होंगे। फिर भी क्लैरिफिकेशन के लिए हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे आपको मैसेज मिले, मेल मिले, तो उसमें आपने बैंक के सारे डिटेल्स आपको फिल करके भेजने हैं। एंड विद इन 5 to 7 डेज आपको टोटल अमाउंट आफ्टर डिडक्शन या फिर जो भी नॉर्मल एप्लीकेबल होगा उन सारी चीजों को डिडक्ट करने के बाद में हैंडलिंग चार्जेस वगैरह 5% के अराउंड में शायद इस पर डिडक्शन है। एंड सारे डिडक्शन के बाद वो आपको टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देंगे। एंड कुछ कंडीशंस है रिफंड के लिए जिनके स्क्रीनशॉट में आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ। जैसे कि अमाउंट को लेकर है
कि अगर आप बहुत हाई रेंज के प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, मोर देन 50,000, 10,000 या फिर बल्क में परचेज कर रहे हैं, तो उन सारे केसेस में जो है रिटर्न वगैरह बहुत मुश्किल है, बहुत सारे में एप्लीकेबल नहीं भी है। किसी तरह से आपने अगर टैग हैम्पर किया हुआ है, फोल्डिंग भी अगर इसकी आपने किसी तरह से डिफरेंट की हुई है वापस भेजने पे, तो उस केस में भी आपका रिटर्न जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इन सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखें। मैं स्टेप बाय स्टेप सारे स्क्रीनशॉट पे आपके साथ में लगा भी दे रही हूँ कि किन किन कंडीशंस में आपका रिफंड जो है वो फेल हो सकता है, आपका रिटर्न जो है वो फेल हो सकता है। एंड अगर आप एवर 50,000 की परचेज करते हैं तो उसमें आपको किसी भी तरह से एक्सचेंज, किसी भी तरह से रिफंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप इतने हाई रेंज के लिए परचेज करने जा रहे हैं तो बेटर ये होगा कि आप इन स्टोर परचेज करें, ताकि सामने से आप देखकर चीजों को परचेज करें। अगर आपको प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छी लग रही है, सच में प्योर लग रही है, या फिर आपको किसी तरह का डिफेक्ट वगैरह नहीं लग रहा है, इन दैट केस ओनली आप परचेज करें, क्योंकि 50,000 अमाउंट बहुत ज्यादा होता है एंड ऑनलाइन परचेज इतना ज्यादा अमाउंट के लिए करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो कैंसिलेशन का जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप विद इन टाइम करते हैं तो इसमें आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। एंड अगर आप डिस्पैच होने के बाद में या फिर जो उनका मेंशन टाइम है उसके बाद करेंगे तो उसमें आपको 5% का डिडक्शन हो जाएगा। एंड बात करें पेमेंट ऑप्शन की वेबसाइट में, तो इसमें COD एंड प्रीपेड दोनों ही ऑप्शन हैं, बट आप COD के लिए जाइएगा, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं इन दैट केस। एंड आपको अगर मिंत्रा पे इस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो आप चाह रही हैं, तो इन दैट केस आप मिंत्रा पे जाएं, वो आपके लिए बेटर डील प्रूव होगी। सो गाइज, ये सारी बातें थी रिटर्न एक्सचेंज की। एंड अब हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट किस तरह का है। स्क्रीनशॉट में आपके साथ में एक बार और शेयर कर दे रही हूँ। तो ये मैंने मिंत्रा से परचेज किया हुआ था, प्योर कॉटन की ये साड़ी है, हैंडलूम। एंड ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आई थी, कुछ इस तरह से। ये मैंने ओपन नहीं किया हुआ था, ये आपके सामने ही है, पूरा प्रोडक्ट आपके साथ में ओपन कर रही हूँ। ये कुछ इस तरह से पैटर्न आपको मिल जाएगा, प्योर कॉटन की फैब्रिक है। एंड मिंत्रा से अगर आप परचेज करेंगे तो इसमें आपको 7 डेज का रिटर्न एंड एक्सचेंज मिल जाएगा, हैसल फ्री। किसी तरह से मेल नहीं करना है, किसी तरह से ईमेल नहीं करना है, कोई किसी तरह से प्रॉब्लम झंझट नहीं लगेगी। नॉर्मली आप जैसे मिंत्रा पे परचेज करते हैं उस तरह से परचेज करें एंड विद इन 7 डेज रिटर्न करें। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, प्रोडक्ट में किसी तरह से डिफेक्ट लगता है। एंड ये आप देख सकते हैं, ये पल्ले का पोर्शन है, किसी तरह से इसमें फॉल एंड एजिंग नहीं की हुई है। एंड अगर आप वेबसाइट से भी परचेज करें तो फॉल एंड एजिंग के बिना करें, क्योंकि फॉल एजिंग के साथ अगर आप करेंगे तो उसमें आपको रिटर्न वगैरह जो है वो मुश्किल हो जाएगा। एंड अभी समर्स का टाइम है, तो इस तरह की प्योर कॉटन की हैंडलूम की साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी होगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। एंड ये कुछ इस तरह से आपको बॉर्डर का पोर्शन मिल जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट है इसमें, ग्रीन एंड रेड का, मरून का एंड ग्रीन कलर में आपको ये कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा। एंड एग्जैक्टली इसमें तो और कलर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट जो भी सिमिलर स्टाइल्स होंगे वो कुछ के मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर कर दूंगी एंड प्रोडक्ट जो है वो टैग कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो ये चेक्स में है, मरून बेस है एंड इसके साथ में ग्रीन का आपको चेक पैटर्न मिल जाएगा। तो ये पूरी तरह से एक सिंगल सॉलिड कलर नहीं है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट इसकी चेक वाला पैटर्न है वो इसको बनाया हुआ है। एंड लुक वाइज भी साड़ी बहुत अच्छी, बहुत सही लग रही है, बट देखते हैं प्राइस के हिसाब से ये क्वालिटी जस्टिफाइड है या नहीं। तो ये कुछ इस तरह से पूरी साड़ी आपको मिल जाएगी, थ्रू आउट एक ही तरह का वर्क है एंड थोड़ा क्लासी सा इसमें लुक मिलेगा आपको। ऑफिस वगैरह के लिए आप जा सकती हैं, आराम से इसे वेयर कर सकती हैं एंड कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि कॉटन की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। सुदाती का मैंने आपके साथ में रिव्यू किया हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी थी एंड इस वजह से मैंने उसे वापस भी किया था। एंड आप लोगों के साथ भी कुछ के साथ में ऐसा कंसर्न आया हुआ था कि क्वालिटी अप टू मार्क नहीं है, बट इसके साथ में क्वालिटी को लेके मैं कहूँगी कि क्वालिटी अच्छी है। पैकेजिंग थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, हालांकि मैंने सूता की साड़ियों का भी रिव्यू किया हुआ है आपके साथ में, वो भी मल कॉटन की साड़ियाँ थी, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मैंने आपके साथ में रिव्यू की हुई हैं सूता की, तो वो भी एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं, समर्स के लिए सूटेबल है। ये कुछ इस तरह से हैंडलूम की साड़ी है, ये फैब्रिक सॉफ्ट है, बट जो वो सूता वाली डिस्टिंक्टिव स्मेल आती है ना उसमें सूता की साड़ियों में, वो इसमें मिसिंग है। वो हर ब्रांड का अपना अलग अलग होता है। ये कुछ इस तरह से आपको रनिंग में ब्लाउज का पोर्शन भी मिल जाएगा। 5.5 मीटर की टोटल लेंथ है साड़ी की एंड 80 सेंटीमीटर के राउंड में ये आपको ब्लाउज का पोर्शन इससे आप निकाल सकते हैं। तो पल्ले का पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट किया हुआ है एंड ये आपको रनिंग में ब्लाउज का पोर्शन मिल जाएगा। तो ये पूरी साड़ी आपने देखी, ये कॉटन की साड़ी है पूरी, ये कुछ इस तरह से देख सकते हैं।
प्योर कॉटन की फैब्रिक है एंड काफ़ी डेलिकेट फैब्रिक है। इन्होंने लिखा हुआ भी है कि स्पेशली आप ड्राई क्लीन के लिए जाएं, हैंड वॉश बिल्कुल भी ना करें। वेबसाइट पे भी मैंने चेक किया था, वहां पे भी यही लिखा हुआ है एंड जो मिंत्रा है उस पे भी यही लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्टली ड्राई क्लीन के लिए जाएं। तो थोड़ी एक्स्ट्रा केयर वाली ये साड़ी है एंड अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ में रिव्यू मैं करूंगी फुल ड्रेप के साथ में, बट फिलहाल ये शो कर दे रही हूँ मैं आपको सेमी ड्रेप में कि किस तरह से इसका लुक आएगा। देखिए कुछ इस तरह से ये साड़ी का प्रॉपर लुक आएगा आपको। तो लुक वाइज साड़ी अच्छी लग रही है, कलर बहुत अच्छा है। तो कुछ इस तरह से बॉर्डर है, कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर, इसको बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक सा लुक दे रहा है। ऑफिस वेयर में ये सारी या फिर कोई फंक्शन हो इस तरह का तो उसमें आप आराम से पहन सकते हैं। बहुत ही क्लासी सा एथनिक इसमें आपको लुक मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप साड़ी को परचेज कर सकते हैं इन केस अगर आपको ये पसंद आ रही हो। तो बात करें अब हम इसके प्राइस की, तो इसकी प्राइस ओरिजिनली मिंत्रा पे 3299 है एंड आफ्टर डिस्काउंट 3000 के अराउंड में मुझे ये साड़ी रिसीव हुई थी। तो प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी प्राइस इसकी ज़्यादा है। हालांकि इसमें वेबसाइट वगैरह पे सारी जगह पे लिखा हुआ है कि बहुत एक्सपेंसिव रेंज में जाती है, बजट फ्रेंडली डील नहीं है। तो इसमें साड़ियाँ जितनी भी आप देखेंगे वो 2900, 2700 इसी तरह से स्टार्टिंग है। नो डाउट साड़ी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। अब कलर ब्लीडिंग वगैरह होती है या नहीं वो हैंड वॉश करने पे पता चलता, बट हैंड वॉश का इसमें ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं, ड्राई क्लीन के लिए दिया हुआ है। फिर भी अगर आप चाहें तो किसी नॉर्मल सॉफ्ट डिटर्जेंट के साथ में घर पे हैंड वॉश कर सकते हैं इसको, बट सजेस्टेड नहीं है। बट फिर भी अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो कलर ब्लीडिंग वगैरह होगी या नहीं वो आपको उसके बाद ही पता चलेगा एंड फिलहाल मैंने इसे वॉश नहीं किया हुआ है तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकती। बट किसी तरह से रफ एंड्स नहीं है, किसी तरह से धागे वगैरह निकले हुए नहीं है, फिनिशिंग अच्छी है साड़ी की, कलर भी अच्छा है, बहुत रिच सा लुक भी लग रहा है। बट प्राइस जो है मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी। 2500-2600 के अराउंड में अगर साड़ी होती आफ्टर डिस्काउंट तो मुझे ये थोड़ी बेटर इकोनॉमिक डील लगती। तो साड़ी की प्राइस थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लगी। हालांकि वेबसाइट पे आप देखेंगे तो इसमें कॉटन की जो साड़ियाँ हैं वो 1600-1700 के अराउंड से स्टार्ट हो रही हैं आफ्टर डिस्काउंट। ओरिजिनल प्राइस सभी साड़ियों की 3000 ही है, बट आफ्टर डिस्काउंट 1600-1700 में आपको कॉटन की साड़ियाँ मिल जाएंगी वेबसाइट से परचेज करने पे। सो गाइज ये था आज का रिव्यू फ्रॉम द ब्रांड वेरी मच इंडियन, जो कि शार्क टैंक पे आया हुआ है, अपीयर हुआ वो ब्रांड है। एंड आपने अगर परचेज किया हुआ है इससे कुछ तो आप जरूर हमारे साथ में अपना रिव्यू शेयर करें। एंड इन केस अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट्स आपके आते हैं वो जरूर शेयर करें, क्योंकि बाकी लोगों को एक अच्छा ओपिनियन मिल जाता है कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ आप जाएं या ना जाएं। सो गाइस जैसा कि आपने इस पूरी साड़ी को देखा तो इसमें किसी भी तरह से कहीं पर टैग नहीं लगा हुआ है, बट जो इन्होंने वेबसाइट पे कंडीशंस अपने लिखे हुए हैं रिटर्न के लिए, एक्सचेंज के लिए, तो उसमें प्रॉपर्ली लिखा हुआ है कि इनका टैग जो है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए, किसी तरह से डैमेज नहीं होना चाहिए। बट मुझे कहीं पे इसका टैग या फिर लोगो वगैरह भी नहीं लगा। जैसे सूता की साड़ियों के साथ में अगर कंपेयर करूँ तो उसमें जो पल्ले का पोर्शन होता है वहाँ पे सूता का ब्रांड लोगो लगा हुआ रहता है, तो बट इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं है। हो सकता है वेबसाइट से परचेज करने पे इसमें आपको टैग भी मिले एंड लोगो भी लगा हुआ रहे कहीं पे, बट जो मैंने मिंत्रा से परचेज किया हुआ है तो उसमें किसी तरह से टैग वगैरह इसमें अटैच नहीं है। तो ऑथेंटिसिटी ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, ब्रांड पॉजिटिव है, अच्छा है सारा कुछ, बट जो टैग मिसिंग है इसके वजह से थोड़ा सा मुझे कंसर्न लग रहा है, थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हो सकता है कि साड़ी एग्जैक्टली वही ब्रांड की है या नहीं। तो थोड़ा सा ये डाउटफुल है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके इसी ब्रांड पर्टिकुलर, हो सकता है कि यही सेम ब्रांड हो, बट मिंत्रा पे चीज़ें जो है वो थोड़ी क्वालिटी डिग्रेड करके दी हुई हो एंड वेबसाइट पे जो है वो उन्होंने क्वालिटी थोड़ी अच्छी मेंटेन की हुई है। तो टैग मिसिंग होना एक थोड़ा सा मुझे कंसर्न लग रहा है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं, बाकी सारी चीज़ें क्वालिटी वगैरह ठीक लग रही हैं। कॉटन की साड़ी है, नॉर्मल आप पहन सकते हैं। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा मुझे लगी जैसा कि मैंने आपको बताया, बट टैग मिसिंग थोड़ा सा कंसर्न मुझे लग रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं आप अपना रिव्यू ज़रूर मेरे साथ में शेयर करें। मेरे साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपने फेस की है नहीं की है, जो भी कुछ रीज़न हो, जो भी कुछ इश्यूज आए वो हमारे साथ में शेयर ज़रूर करें। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। सारी चीज़ें रिटर्न, रिफंड, शिपिंग वगैरह की जो भी थी मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को वेबसाइट में जो भी मेंशन थी उन सारी चीज़ों को आपके साथ में क्लियर कर दूँ। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उसमें अपने क्वेरीज लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि हर एक क्वेरी का आंसर करूँ। And see you in next video with another product review. Till then, take care of yourself. Have a nice time and goodbye.